हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों से यही आशा है कि JSL कोचिंग क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों को सामने प्रोवाइड करूंगा वो 28 वीडियो यानी 28 नंबर वीडियो होगी। इससे पहले आपको 27 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज पढ़िए, तभी आप अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपकी विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडिएशन, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो विभव प्रवणता का क्या है, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। तो विभव प्रवणता के बारे में हम जानकारी करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी में जो परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। जैसे दो बिंदु मान लिया जाए कि कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ए है, ए यहाँ क्या है, बी है। तो अब ये परिवर्तन कितना होगा, dx। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन, दूरी का परिवर्तन क्या है, डेल्टा एक्स। दूरी का परिवर्तन डेल्टा एक्स को ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। तो चलेंगे, हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा होगी मैं उसको लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब लिखेंगे, माना कि दूरी dx पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा भी हो तो विभव प्रवणता बराबर दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन क्या हो जाएगा, विभवांतर डेल्टा भी, और दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब विभव प्रवणता हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर dV/dx आ जाएगा, dV/dx आ जाएगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपका कि कोई एक बिंदु है, इसका बिंदु ए है, इसका बिंदु बी है।
तो यहाँ का जो परिवर्तन आया डेल्टा एक्स आ गया, जो परिवर्तन आया है दूरी में डेल्टा एक्स आ गया। इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो डेल्टा भी होगा। तो विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष ये आपकी कोई दूरी है एक्स है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, यानी विभव परिवर्तन हो रहा है कि विभव परिवर्तन यहाँ का वी ए माइनस वी बी, तो डेल भी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी हो जाता है। तो यही क्या होता है, परिवर्तन होता है। विभव में परिवर्तन की दर, विभव में जो परिवर्तन हो रहा है दूरी के सापेक्ष यानी डेल्टा एक्स के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। तो फिर मैंने लिखा माना कि दूरी dx, माना कि दूरी dx पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु A और B के बीच विभवांतर डेल्टा भी हो तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन क्या है, डेल्टा भी है, और दूरी में परिवर्तन क्या है, डेल्टा एक्स है। तो विभव प्रवणता बराबर डी वी अपान डी एक्स आ गया। तो अब इसका हम मात्रक लिखेंगे, उसके बाद इसका हम बीमा लिखेंगे। तो चलते हैं, अब सबसे पहले इसका हम मात्रक लिख लेते हैं। तो जो इसका मात्रक आएगा, मात्रक, तो देखिए अब आप लोग जानते हैं विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो डी का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। क्या आ गया, मात्रक आ गया। किसका मात्रक आया, विभव प्रवणता का मात्रक आया। ये क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर आ गया। अब इसका हम बीमा निकालेंगे। चलिए, किसका बीमा, विभव प्रवणता का बीमा, विभव प्रवणता का बीमा। अच्छा चलिए देखिए बच्चों, अब जब इसका बीमा निकालेंगे तो आप लोगों को पहले वोल्ट का बीमा चाहिए। तो वोल्ट का बीमा कैसे आता है, वोल्ट का बीमा निकलता है, पहले हम वोल्ट का दूसरा मात्रक। तो वोल्ट का जो दूसरा मात्रक होता है आपका जूल प्रति कूलाम होता है। क्यों होता है, इसको आप लोग पहले यहाँ देख लीजिए। V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। V फॉर वोल्ट, V फॉर वोल्ट, W फॉर जूल, Q फॉर कूलाम। तो वोल्ट का जो दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है। तो वोल्ट का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, जूल प्रति कूलाम आ जाएगा। अब मीटर है तो मीटर लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। या आपको ऐसा मालूम कर लीजिए, जूल का बीमा लिख देंगे, कूलाम का बीमा लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, वोल्ट का बीमा। या ऐसे निकाल सकते हैं, जब वोल्ट का बीमा निकल जाए तो वोल्ट के स्थान पे वोल्ट का बीमा रख देंगे। मीटर का बीमा यल होता है, उसको आप लोग जानते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, वोल्ट का जो दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम होता है, मीटर है तो मीटर आ गया। अब देखिए किसके पावर देखते हैं हम लोग। तो अब जूल यहाँ लिखा है तो हम जूल लिख देंगे, और कूलाम मीटर को एक साइड लिख देंगे। तो मीटर और कूलाम, इसको बताने की कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, जूल, और जूल किसका मात्रक होता है, W का मात्रक होता है। तो W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। एक स्टेप और देखिए, W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ दूरी, और दूरी का सेकंड, विस्थापन मतलब यस, यस का मात्रक का मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। तो किलोग्राम का बीमा यम, मीटर का बीमा यल, टी की पावर -2। ये तो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, बल का बीमा है। मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। जब साथ में लिखेंगे यम यल की पावर 2, टी की पावर -2, ये किसका बीमा आ गया, कार का बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, कार का बीमा आ गया। अब कार के स्थान पे, कार मतलब जूल, और जूल मतलब जूल का बीमा क्या आया, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। अब यहाँ लिखेंगे हम कि यम यल स्क्वायर टी की पावर -2, ये किसका बीमा आया, जूल का बीमा आया। अब मीटर का बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और कूलाम का बीमा क्या होता है, अब यहाँ देख लीजिए, क्यू बराबर होता आई टी, आई का बीमा एम्पियर और टी का बीमा टी, अर्थात एटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एटी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एटी लिख देंगे। अब फिर देखेंगे बच्चों, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। अब इसको हम जब साथ में करेंगे
तो एल टी ए एक साथ में आ गया। उसके बाद फिर हम लिख देंगे, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, हाँ दिख रहा है। अब देखिए अब आ जाएगा, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यम यल का स्क्वायर टी की पावर -2, उसके बाद यल टी ए का होल इनवर्स। क्या आ गया? होल इनवर्स आ गया। क्या आ गया? होल इनवर्स आ गया। उसके बाद हम इसको हटा देंगे, तो समझाने के लिए सिर्फ बताया गया था। उसके बाद फिर इधर देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो इसका बीमा आया, अब आ जाएगा यम यल का इनवर्स टी का इनवर्स, यम देखिए 2 पावर 1 पावर घट जाएगा तो 1 पावर आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद टी की पावर -2, टू की पावर -1, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं तो यहाँ -3 हो जाएगा, ए की पावर -1 हो जाएगा। या यम यल टी क्यू ए की इनवर्स, या यम के एस पद्धति ए क्या निकल के आ गया? आपका बीमा आ गया। किसका बीमा आया? विभव प्रवणता का बीमा आया। या इसका जो मात्रक होगा यम के एस पद्धति में, यम के एस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स एम्पियर इनवर्स होता है। क्या होता है? एम्पियर इनवर्स होता है। तो ए इसका निकल के आ गया। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग है उसको देखते हैं क्या है। हाँ तो देखेंगे कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडेशन एंड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर आप लोगों को पढ़ाया गया कि dV/dx, यानी विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन को ही विभव में परिवर्तन अपान, यानी अपान मतलब अनुपात, दूरी में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध मुझे निकालना। तो मैंने इसका यही लिखा कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैंने फिगर बनाया। तो अब सबसे पहले फिगर जो बनाया, ए यहाँ पे कोई आवेश आपको +Q रखा गया है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। कोई 2 बिंदु ए और बी है। बिंदु ए और बी का जो विभवांतर है, विभवांतर के बीच की दूरी डेल्टा भी होगा और इसके बीच की दूरी क्या होगी? dx होगी। और इस पर बिंदु बी पर प्रेक्षण आवेश क्या है? Q0 है और बल प्रतिकर्षण की दिशा में लग रहा है। तो बिंदु ए और +Q के बीच की दूरी क्या है? x है। तो वही मैंने सारा कुछ मैंने इस सामने लिख दिया कि माना +Q आवेश वैद्युत क्षेत्र E में, वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु ए से, देखिए बिंदु ए से आवेश +Q से x मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके कहने का मतलब यही है कि जो आवेश +Q है वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु ए से आवेश +Q के बीच की दूरी x मीटर है। देखिए x मीटर की दूरी पर है। और बिंदु बी, देखिए बिंदु बी से आवेश +Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपका? देखिए ए से +Q आवेश के बीच की दूरी x है, बिंदु बी और ए के बीच की दूरी क्या है? dx है। तो b से +Q आवेश के बीच की दूरी हो जाएगा x + dx। x प्लस क्या हो जाएगा? dx। बिंदु b और आवेश +Q के बीच की दूरी x + dx हो जाएगा। वही यहाँ लिखा गया x + dx दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? x + dx दूरी पर स्थित है। उसके बाद फिर लिखा मैंने और +Q 0 परीक्षण आवेश
बिंदु बी पर स्थित है और बिंदु बी पर प्लस Q0 आवेश स्थित है। Q0 मतलब परीक्षण आवेश, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, बिंदु बी पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बाई Q0। जब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर E इंटू Q0, तो यहाँ हो जाएगा F बराबर E इंटू Q0। यही यहाँ आके लिखा गया है, मैंने समीकरण इनको एक बना दिया। इसके बाद फिर हम देखेंगे, तो इसके बाद फिर लिखेंगे कि प्लस Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में बल F के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर, कार्य W बराबर देख लीजिए यहाँ क्या होता है, कार्य W बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो यहाँ बल जो है आपका क्या है, F है, और दूरी यहाँ क्या है, किसके विरुद्ध किया जा रहा है, F के विरुद्ध किया जा रहा है, B से A तक। मैंने यही लिखा परीक्षण आवेश Q0 कहाँ है, B पर है। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने में बल F के विरुद्ध माने क्या होता है, उल्टा, बल F के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर होता है बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। तो बल यहाँ क्या हो जाएगा F, और दूरी क्या हो जाएगा -dx। क्यों -dx हो गया, आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या होता है 0। अगर हम दाहिने साइड जाते हैं तो प्लस की कंडीशन में जाते हैं, अगर बाएं साइड आते हैं तो माइनस की कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ दूरी जब बल के विरुद्ध यानी बल के उल्टा काम किया जा रहा है तो यहाँ dx दूरी है, इधर दूरी क्या है, dx है। जब इस साइड हम आएंगे तो यहाँ क्या ले लिया जाएगा, माइनस ले लिया जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया, -dx आ गया। अब इसको आप बना देंगे समीकरण नंबर 2, या सीधा कहिए कि समीकरण या DW या डेल्टा W इसको लेते हैं, डेल्टा W लीजिए, क्योंकि इसके बल के विरुद्ध यानी टोटली काम हो रहा है, डेल्टा W। समीकरण 2 में समीकरण 1 से F का मान रखने पर, अब F का हम इस पे मान रखेंगे तो डेल W बराबर, तो F का जो मान है EQ0 -dx। अब देखिए यहाँ से क्या, माइनस को हम आगे लेंगे, माइनस EDX इंटू Q0 डेल W। यह देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए अब Q0 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो DW डेल्टा W अपान Q0 बराबर -E.dx। तो आप लोगों को पता है कि मैं यही दिखा दे रहा हूँ, होता है कि V बराबर, डेल्टा V बराबर होता है डेल्टा W अपान Q0। डेल्टा V बराबर होता है, विभव प्रवणता भी पढ़ा गया, डेल्टा V बराबर होता है डेल W अपान Q0। तो अब जहाँ डेल W अपान Q0 लिखा गया है वहीं मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा V लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, डेल्टा V लिख दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा कि डेल्टा V, देखिए डेल्टा V इक्वल -E इंटू डेल्टा x। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर देंगे कि
dx इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डेल्टा v अपान डेल्टा x इक्वल माइनस ई, क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। या ई बराबर हम लिख देंगे, ई बराबर लिख देंगे, ई बराबर माइनस डेल्टा v अपान डेल्टा x, या ई बराबर हो जाएगा, ये क्या है, विभव, क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मुझे यही प्रूव करना था, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ई क्या हो जाएगा आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकल के आ गया। तो एक लाइन लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, उस बिंदु, ले मैं यहाँ हटा देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव, प्रवणता की बराबर होता है, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो वही मैंने लिखा, वैद्युत क्षेत्र यानी ई में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र ई में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही आपका संबंध निकल के आ गया। तो सो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा एक साइड से आप लोगों को मैं चेतना करूंगा कि समझ के समझ को समझो, समझ को समझो। समझना ही समझ है, समझना ही एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो समझ के समझो, तभी समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।